हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आप स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेरा 2.2 पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड का क्लास 10th का एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर्ड हो चुका है, जो कि 17 फरवरी से होने वाला है। तो दोस्तों, लगभग एक महीना और बचा हुआ है। दोस्तों, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा वीडियो रेगुलर नहीं आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरा ऑफिस में इतना कोचिंग रहता है कि टाइम नहीं मिल पाता है। फिर मुझे एनजीओ भी जाना होता है पढ़ाने के लिए। तो जब जब मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करूँगा कि अब से रेगुलर वीडियो आपको एक कम से कम प्रोवाइड करूँ रोज़ का रोज़, जो कि हमारे बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट होगा मैथमेटिक्स में। और कम से कम मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, ऐसे किसी युद्ध को लड़ने से पहले सभी हथियार को एक जगह करना आवश्यक है। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन अगर आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में बनाना होगा या किसी भी एग्ज़ाम बनाना है, तो दोस्तों उसके लिए फार्मूला का याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला दोस्तों कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल स्टडी 2.2। तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लेना, और इसके बाद रोज़ का रोज़ आएगा वीडियो दोस्तों इस पर। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला यहाँ पे लिख रखा है, जैसा कि आप दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ देखिए, एक यहाँ फिगर बना हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल का। यहाँ पे देखिए ये एंगल 90 का है। जैसा कि आप जानते हैं कि 90 के सामने के साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। देखिए ये दोस्तों एच लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज मतलब कर्व। जहाँ पे कोण बन रहा होगा उसके जस्ट जो संलग्न आधार होगा, आधार जो भुजा होगा उसको आधार बोलते हैं। और जहाँ पे कोण बन रहा होगा उसके सामने का भुजा को लंब बोला जाता है। दोस्तों, चूंकि कोण यहाँ बन रहा है 90 का, तो या तो कभी आपको ये वाला कोण का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पूछेगा, या फिर ये वाला कोण जो होता है इसका पूछेगा। तो दोस्तों, थीटा के लिए आधार कौन सा है, ये वाला भुजा। लंब कौन सा है, ये वाला भुजा। और कर्ण ये वाला हुआ। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पे कोई मान लो कि कोण अगर अल्फा होता है, तो उस केस में दोस्तों इसका जो आधार होगा ये वाली साइड होगी, लंब इसका ये वाला साइड होगा, और कर्ण दोस्तों अनचेंज रहता है, वो फिक्स रहेगा। यहाँ पे देखिए ट्रायग्नोमेट्री का मैंने फार्मूला लिख रखा है, बेसिक फार्मूला। साइन थीटा बराबर पी बटा एच। पी बटा एच का दोस्तों मतलब होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, लंब बटा कर्ण। यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा मतलब बी बटा एच। बी फॉर मतलब बेस मतलब आधार बटा कर्ण। दोस्तों इसके बाद लिखा गया यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी। पी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आधार, सॉरी आधार नहीं, लंब, लंब बट्टे आधार। और यहाँ पर कॉस थीटा का मतलब दोस्तों होता है कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब मतलब हाइपोटेन्यूज बट्टे परपेंडिकुलर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है सेक थीटा बराबर, इसका वैल्यू होता है एच बट्टा बी मतलब कर्ण बट्टा बी फॉर बेस मतलब आधार। और लास्ट बट नॉट लिस्ट यहाँ पे देखिए कॉट थीटा, इसका मतलब क्या है बी बट्टा पी। बी मतलब होता है दोस्तों बेस, बेस का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको आधार। और ये क्या परपेंडिकुलर मतलब कर्ण, और सॉरी लंब, तो यहाँ पे ठीक है दोस्तों। इतना फॉर्मूला देखिए, ये कम से कम आप इसको डेली का डेली, अभी जो इतना एग्ज़ाम होने में बचा हुआ दिन है इसमें आप कोशिश करें कि एक बार जब आप सुबह बैठते हैं तो इन सभी फॉर्मूला को आप लिख लें, रिवाइंड कर लें, और फिर अगर आप शाम में बैठते हैं पढ़ने के लिए, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। देखें, लिखें और पढ़ते रहें इसको। कम से कम 2 बार आपको दिन में रोज़ लिखना है। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए इसका मैंने और भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको पढ़ेंगे दोस्तों इंटू, ये पॉइंट नहीं इंटू है। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मैं लिख सकता था साइन थीटा गुने कॉसक थीटा बराबर 1, या इसको साइन थीटा इंटू कॉसक थीटा बराबर 1 पढ़ा जाता है। तो चूंकि दोस्तों आप जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसक थीटा बराबर अगर 1 होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बट्टा कॉसक थीटा। इसी तरह से दोस्तों कॉसक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बट्टा साइन थीटा। मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लू पेन से मैंने अंडरलाइन कर दिया इधर। फिर दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देखिए
इसी तरह से होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसीलिए क्या होगा, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा कॉस थीटा। याद करने का तरीका क्या है, देखिए अगर आपको इसका वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 1 बटा ये वाला कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका वैल्यू चाहिए तो 1 बटा क्या करेंगे, ये कर देंगे। इसको याद रखिएगा। अगर ये चाहिए तो 1 के बटा में ये आएगा, और अगर ये वाला चाहिए तो 1 के बटा में ये वाला आएगा। सेम कंडीशन यहाँ भी फॉलो होता है। अगर आपको साइन का वैल्यू चाहिए तो 1 के बटा में कॉसेक आता है, अगर आपको कॉसेक का वैल्यू चाहिए तो 1 के बटा में क्या आता है, साइन आता है। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए एक फॉर्मूला और भी होता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यहाँ भी वही फॉर्मूला देखिए, टेन का मान चाहिए तो 1 बटा कॉट लिखना है, और कॉट का मान अगर चाहिए तो 1 बटा 10 लिखना है। बस इतना लिखना है। ठीक है, इसके बाद मैं और भी फॉर्मूला लिखता हूँ, और याद करने का तरीका कुछ कुछ जो आपको समझ में आएगा बताता हूँ। बने रहे दोस्तों वीडियो में। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, एक पैटर्न का क्वेश्चन आपको अक्सर मिल जाता होगा किताब में। यदि इस तरह का क्वेश्चन, यदि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का मान क्या होता है। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए एक आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हैं कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का जो दोस्तों वैल्यू होता है वो होता है प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मतलब यहाँ पर दोस्तों बराबर दिया गया है सी स्क्वायर, यहाँ देखिए दिया गया है बी, और यहाँ दिया गया है दोस्तों ए। तो इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके, मतलब ए का साइन थीटा का कोफिशिएंट और कॉस थीटा के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, और उसमें से जितना बराबर का चिन्ह दिया गया हो वो घटा लेना है। दोस्तों एक बात का आप ख्याल ये रखिए कि यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, और यहाँ पर दिया गया बी का यहाँ पे जो गुणांक दोस्तों यहाँ दिया गया बी के बगल में जो उसका मल्टीप्लाई होगा वो कॉस थीटा है, और यहाँ पे साइन थीटा होना चाहिए, और ए के बगल का साइन थीटा यहाँ पे कॉस थीटा में परिवर्तित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको पूरक कोण कहा जाता है। जब दो कोणों को जोड़ने पर वो 90 डिग्री आ जाए दोस्तों, तो उस कोण को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अर्थात पूरक कोण। ठीक है, यहाँ पे मतलब है, यहाँ मान लो कि एक कोण है ए, एक कोण है बी, इन लोग जब जोड़ा तो यहाँ पे कितना आ गया 90 डिग्री। तो यहाँ से ए का मान कितना हो दोस्तों, 90 डिग्री और माइनस बी, ये वाला बी यहाँ पे घट जाएगा, और यहाँ पे बी का मान क्या होगा 90 डिग्री माइनस ए। तो इस पर कुछ क्वेश्चन है, कुछ फॉर्मूले हमको याद करने होंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या दोस्तों होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही, और मैं कोशिश करता हूँ कि इससे आगे जो फॉर्मूले हैं वो मैं भी जल्दी करा दूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल स्टडी मीडिया 2.2 को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।